Hello founders, my name is Abhishek, founder and CEO Accelerize Networks, and you are watching our YouTube channel Business and You. मैं अकेला ही चला था जाने दे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। दोस्तों, मजरू सुल्तानपुरी साहब की ये लाइंस शायद हम सोलोप्रेन्योर्स के लिए ही लिखी गई हैं। जब एक अकेला आदमी दुनिया की परवाह किए बगैर मदमस्त होकर अपने सपनों को पूरा करने निकल पड़ता है तो उसे सोलोप्रेन्योर कहते हैं। लेकिन याद रखिए, टू मेक हिस्ट्री यू डोंट नीड अ टीम, यू क्रिएट अ टीम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैलेंजेस ऑफ अ सोलोप्रेन्योर एंड हाउ टू फेस देम। तो अगर आप एक सोलोप्रेन्योर हैं जो या तो बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक सोलोप्रेन्योर की लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो है साउंडिंग बोर्ड का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साउंडिंग बोर्ड है क्या। एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज आती हैं जहां पर उसको कोई ना कोई डिसीजन लेना ही होता है। ऐसे में आपको जरूरत होती है एक ऐसे साथी की जिसका नॉलेज आपके इक्विवेलेंट हो। नॉर्मली स्टार्टअप्स में जहां एक से ज्यादा फाउंडर्स होते हैं ये प्रॉब्लम नहीं आता, बट विद सोलोप्रेन्योर्स इट इज द बिगेस्ट चैलेंज। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? यू नीड टू फाइंड अ पर्सन हु हैज द इक्विवेलेंट नॉलेज, जिसका नॉलेज आपके इक्वल हो और जिसका पैशन आपके बराबर हो। यू नीड टू टेक हिम ऑन बोर्ड और ऑफ बोर्ड, और उसके लिए अगर आपको कुछ परसेंट ऑफ शेयर या कुछ परसेंट ऑफ प्रॉफिट शेयर करना पड़े, डोंट हेजिटेट इन डूइंग दैट, बिकॉज दिस स्मॉल इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू गिव यू हायर डिविडेंड्स इन फ्यूचर। अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे। अ सोलोप्रेन्योर हैज टू वेयर डिफरेंट हैट्स। कभी उसे सेल्स हेड बनना पड़ता है, कभी उसे सीएफओ बनना पड़ता है, कभी एचआर, तो कभी पीएन। एक सोलोप्रेन्योर अपने स्टार्टअप में पीएन से लेके सीईओ सारे रोल प्ले करता है, और शायद ये रोल्स आपने भी प्ले किए होंगे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम आपको सोल्यूशन देंगे विद 4D कंसेप्ट। हम अपने सारे क्लाइंट्स को 4D कंसेप्ट पे एक लंबा सेशन देते हैं। What is 4D कंसेप्ट? जब भी आप अपना दिन प्लान करते हैं तो हर एक टास्क को उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए। 4D कंसेप्ट यानी डू, डेलीगेट, डिले एंड डब। अगर कोई काम आपको तुरंत करना है और बहुत ही प्रायोरिटी पे है तो डू। अगर कोई काम किसी टीममेट को दिया जा सकता है तो डेलीगेट। अगर कोई काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और बाद में भी किया जा सकता है तो डिले, और अगर कोई काम बिल्कुल जरूरी नहीं है तो डब। यू विल सून रियलाइज दैट योर डे विल बी मोर देन 24 आवर्स लॉन्ग। फाइनली आते हैं थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फेस्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर को अपने स्टार्टअप के लिए कभी ना कभी फंड रेज करना ही होता है, डेब्ट या फिर इक्विटी। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन एज यूजुअल चल ही रहा होता है और उसको सेल्स पर भी फोकस करना होता है। इन दोनों प्रॉब्लम्स को बैलेंस करने में कई एंटरप्रेन्योर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। अगर किसी सोलोप्रेन्योर को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो या तो उसे सीनियर एम्प्लॉय रखना पड़ेगा या फिर कंसल्टेंट। ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये सीनियर एम्प्लॉय या कंसल्टेंट आपके सेल्स पे फोकस करेगा या फिर फंड रेज। नेवर स्ट्रेच योरसेल्फ टू थिन। तो अगर आप अकेले फाउंडर हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं या स्टार्टअप कर रहे हैं तो इन प्रिंसिपल पर आज ही काम करना शुरू कर दीजिए। नोबडी विल बी एबल टू स्टॉप यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं अपने बिजनेस या स्टार्टअप से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड वी विल गेट बैक टू यू। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।